नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है और सबसे पहले आप सभी उन एस्पायरेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वेल विशर्स का, जिन्होंने हमारे जीडीपीएल टीम पर बहुत विश्वास जताया और 1000 सब्सक्राइब बहुत ही कम समय में हमारे जीडीपीएल यूट्यूब चैनल्स के हो चुके हैं। उनके लिए सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और स्पेशल ये वाला जो वीडियो है वो पटवार मेंस एग्जाम में कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का हमने समावेश किया है। पूरी सावधानी बरती गई है और अच्छे क्वेश्चंस का समावेश किया है। फिर भी अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चंस में बाई चांस कोई टेक्निकल मिस्टेक हो गई या किसी का बाई चांस अगर आपको लगता है कि कहीं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो आप लोग अपने फीडबैक के माध्यम से अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं और अपने लिए फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपके लिए वीडियो मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही हमारे अधिक से अधिक वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का पहला हमारा सवाल है, कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग क्या कहलाते हैं? यानी कि कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में ऑप्शन रखूं कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या शेयरवेयर या फ्रीवेयर, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हार्डवेयर। अर्थात कंप्यूटर के जो भौतिक भाग होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2007 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर क्या प्रदर्शित होता है? यानी कि जो अपन अगर टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप क्या प्रदर्शित होगा? तो क्या प्रदर्शित होगा? मैन टूल बार। क्या होगा? मैन टूल बार। टीओसी का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? यानी कि टॉक, टीओसी टॉक का उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? तो आप हेडिंग स्टाइल्स बना सकते हैं, कस्टम स्टाइल्स और आउटलाइन लेवल्स बना सकते हैं। ओके। अगला सवाल है, डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए किस प्रकार के या विभिन्न प्रकार के कौन कौन से विकल्प प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करता है। देखो, दिए गए सारे रिबन टेब वर्ड 2002 में प्रदर्शित होते हैं, किसको छोड़कर? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और टूल्स, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टूल्स, राइट गाइस, यानी कि टूल्स को छोड़ करके। ठीक है। वर्ड में एक फाइल जो होती है वो क्या कहलाती है? यानी कि वर्ड में जो फाइल होती है वो किसके नाम से जानी जाती है? डॉक्यूमेंट के नाम से। किसके नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से। अगला है कि एक रिफ्रेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक ही भाग की सूचना दूसरे भाग में दिखाता है, तो क्या कहलाता है? क्रॉस रिफरेंस। क्या कहलाता है? क्रॉस रिफरेंस, राइट। अगला सवाल है कि बाई तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए, सिर्फ अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। किसका? बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ओके। अगला सवाल है कि समानार्थक शब्दों की एक शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं, तो क्या है? थीसोरस। क्या है? थीसोरस, राइट। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? खेल ऑफ कंटेंट। क्या कहलाता है? खेल ऑफ कंटेंट कहलाता है। अगला सवाल है कि आप टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए, यानी कि आप अगर टेक्स्ट है उसको इंडेंट देने के लिए आप फिर स्पेस में आपको दे रहा हूं, टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं? होम टैब का। किसका प्रयोग कर सकते हैं? होम टैब का प्रयोग कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि न्यूज़पेपर कॉलम्स के लिए सामान्य एप्लीकेशन कौन सी है? तो न्यूज लेटर। कौन सी है? न्यूज लेटर है। डॉक्यूमेंट में चिन्हित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बुकमार्क का। किसका प्रयोग करते हैं? बुकमार्क का। सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम, राइट। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किसी भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन क्या है? माउस। माउस के माध्यम से जीवी से पहुंच सकते हैं हम लोग। अगला हमारा सवाल है, फुट नोट्स व एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए करते हैं? रेफरेंस के लिए। किसका? फुट नोट्स व एंड नोट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेफरेंस के लिए। और अगला है कि डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो स्वतः राइट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ऑटो करेक्ट फीचर का। किसका करते हैं? ऑटो करेक्ट फीचर का। अगला है GUI। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो किसका है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसका है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट गाइज।
अगले बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सवाल है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है उसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्मल लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने में मदद करता है। वो क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर। जब भी हम लोग जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, लेटर, फॉर्मेट लेटर वगैरह है, तो हम वर्ड प्रोसेसर में तैयार करते हैं। सो किस में काम करते हैं? कौन सा करता है? वर्ड प्रोसेसर हमारी सहायता करता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टॉगल कीज। कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाला बटन क्या कहलाता है? उसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टॉगल कीज। राइट गाइज। फिर होता है कीबोर्ड या माउस, मॉनिटर और सिस्टम की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर। और एक हमारा अगला सवाल है, वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डाटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को एक शीर्षक के अंतर्गत रखा गया, अर्थात कौन से शीर्षक के तहत हम लोग इनको रख सकते हैं? स्प्रेडशीट को, डाटाबेस को, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट हुई, इनको किस में रख सकते हैं? तो इनको हम लोग रख सकते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसमें? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। राइट। अगला जो हमारा सवाल है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग करने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीडू होते हैं। वो क्या कहलाता है? क्विक एक्सेस टूलबार। यानी कि एक आइकन जो प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव हुआ, अनडू, रीडू करते हैं ना, किसी को सेव करना है किसी फाइल को या फिर अनडू करना है, तो ऐसा वो क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार। फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन सी? रैम एंड एक होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी। तो यहां पर हम बात करें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो अस्थायी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी अस्थायी है, तो रीड ओनली मेमोरी कैसी होगी? स्थायी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा अगला जो सवाल है वो हम लोग बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शॉर्ट की के बारे में बात करते हैं अगले हम सवाल के लिए कि कंट्रोल+C क्या किसके काम आता है? तो प्रतिलिपि बनाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल+C शॉर्टकट की होता है, कीबोर्ड में शॉर्टकट की होता है प्रतिलिपि बनाने के लिए। और अगर काटना हो तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? कंट्रोल+X। काटना हो तो किस? कंट्रोल+X को यूज करेंगे। और डिलीट किसके लिए यूज करते हैं? मिटाने के लिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। F2 किसके लिए यूज करते हैं? F2 किसके लिए करते हैं? चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए हम लोग शॉर्टकट में किसका यूज करते हैं? F2 का। कंट्रोल+X दबाना हो तो क्या करते हैं? टेक्स्ट को कट करने के लिए, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। और बैक स्पेस का बहुत काम में आता है। बैक स्पेस किसके लिए आता है? एक स्तर ऊपर देखे फोल्डर में कंप्यूटर या विंडोज एक्सप्लोरर में ये काम में आता है बैक स्पेस। और बैक स्पेस से अभी अपन ने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जैसे किसी कैरेक्टर को क्या करना हो, एक अक्षर को जैसे डिलीट करना हमें, तो हम लोग स्पेशली किसका प्रयोग करते हैं? बैक स्पेस का काम में करते हैं। बहुत ज्यादा काम में आता है बैक स्पेस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि इंटरनेट का विकास कब हुआ? तो इंटरनेट का विकास 1969 में हुआ, 1969 में हुआ। और इंटरनेट किस संस्था की देन है? ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये है अमेरिका सुरक्षा विभाग की देन है। किसकी है? अमेरिका सुरक्षा विभाग की। डिजिटल मुद्रा का अन्य नाम क्या है? तो ई कैश। डिजिटल मुद्रा का अन्य नाम क्या है? ई कैश। ओके। और अगला, इंटरनेट तकनीकी पर क्या आधारित है? तो मल्टीमीडिया जो है, जैसे अगर अगला सवाल है प्रोटोकॉल समूह है। प्रोटोकॉल किसका समूह है? नियमों का। प्रोटोकॉल का अर्थ भी वैसे क्या होता है? प्रोटोकॉल, यानी कि मैंने उसका ये प्रोटोकॉल था, हमें इस प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए। तो प्रोटोकॉल एक लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? नियम। टू बी क्लियर। तो प्रोटोकॉल किसका समूह है? नियमों का। और अगला टीसीपी किसका लघु रूप है? टीसीपी किसका लघु रूप है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसका है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके। और नेटस्केप नेविगेटर क्या है? या जो नेटस्केप नेविगेटर है वो क्या है? तो क्या है वो? ब्राउजर है। एक प्रकार का क्या है वो? ब्राउजर है। और बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से जो छेड़छाड़ करता है उसको क्या कहते हैं? अर्थात वेबसाइट का पासवर्ड तोड़कर सूचनाओं से जो छेड़छाड़ करने वाले को क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? हैकर। क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं उसको। और फिर है इंटरनेट जो होता है
उससे प्रकार के डेटा संसारित, किस प्रकार के डेटा संसारित कर सकता है, तो उससे टेक्स्ट भी किए जा सकते हैं, चित्र भी किए जा सकते हैं और आवाज से संबंधित भी उससे किए जा सकते हैं। तो देखिएगा इस वाले पार्ट में ये पटवारी मेंस के स्पेशल कंप्यूटर का हम बना रहे हैं। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया है। ये कंप्यूटर 1 पार्ट है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश अगले पार्ट में करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मददगार साबित होगा। अगर ऐसा होता है तो आप इसे लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और इसे ज्यादा वीडियो का लाभ उठाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।